गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 46। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। सरल स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: पेरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलिनकाइमा के बारे में जानते हैं। यह पौधों के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है। कोशिकाओं के मोटे होने से क्या होता है, कोशिकाओं के बीच का जो स्थान है वो कम हो जाता है। और इन कोशिकाओं की जो मोटाई है वो किस कारण से होती है? रासायनिक पदार्थ पेक्टिन के कारण। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी ऊतक कॉलिनकाइमा के कारण ही होता है। जो पौधे लचीले होते हैं, यह गुण इनको कॉलिनकाइमा ऊतक की सहायता से ही मिलता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दिख रही है हमको, ये पेक्टिन है जो अनियमित ढंग से इसको मोटाई जो है प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा भी एक सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। इस ऊतक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है और कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता है। यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। तो जो भी कठोर भाग होंगे ये वहाँ पर उपस्थित होगा। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं और जो मोटाई होती है वो रासायनिक पदार्थ लिग्निन के कारण होती है। और इसका कार्य होता है कठोरता एवं मजबूती प्रदान करना पौधे को। ये 2 प्रकार के होते हैं, रेशा और स्क्लेरेट्स। इनके बारे में हम आगे आने वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो आइए अब एक नज़र क्वेश्चंस पे डालते हैं जो हमसे पूछे गए हैं इस वर्कशीट में। पहला क्वेश्चन है, पेरेनकाइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी ऊतकों के नाम बताइए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। इन्होंने बोला है पेरेनकाइमा के अतिरिक्त। तो पेरेनकाइमा के अतिरिक्त जो 2 और सरल स्थायी ऊतक हैं वो है कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? ये हम अभी पीछे देख चुके हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है वह ऊतक तनों में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? कोशिकाओं की भित्ति रासायनिक पदार्थ लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है? तो हमने यहाँ देखा था कि जो कॉलिनकाइमा ऊतक है वो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। और इसका कार्य क्या होता है? यह पौधों में एक तो लचीलेपन का गुण प्रदान करता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये कॉलिनकाइमा का कार्य हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इनमें अंतर बताने हैं, तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि जो कॉलेनकाइमा होता है वो लचीलापन प्रदान करता है, और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है, और कॉलेनकाइमा लचीलापन एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है स्क्लेरेनकाइमा की, और जो कॉलेनकाइमा होती है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। नेक्स्ट आप डिफरेंस बता सकते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा है उसमें जो भित्ति की मोटाई होती है वो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण होती है, और कॉलेनकाइमा में जो मोटाई होती है वो पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण होती है। ठीक है, चौथा डिफरेंस आप इनकी कहाँ ये उपस्थित होते हैं वो लिख सकते हैं कि ये तने में, संवहन बंडल में, कठोर छिलकों में, फलों के और बीजों में पाए जाते हैं, और जो कॉलेनकाइमा है उनको हम एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देख सकते हैं। तो ये कुछ अंतर हैं जो आप कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच लिख सकते हैं। तो ये आज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं आपके। होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई हो। थैंक यू।